जय श्री राधे। सर्वप्रथम गीतोपनिषद चैनल के दर्शक बंधुओं एवं श्रोतागणों को हम हृदय स्थल से यथोचित अभिवादन करते हैं। गीतोपनिषद चैनल में चल रही श्रीमद् भगवत गीता के पिछले चलचित्र अर्थात वीडियो में हमने 41 श्लोकों को पूर्ण किया, जिसमें अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से अपने कुटुंब के, अपने स्वजन समुदाय के नाश हो जाने पर कुटुंब से वर्ण संकर अर्थात दोगली संतानें उत्पन्न होने का कथन कहते हैं। और युद्ध पर विचार करने के बाद भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि इस प्रकार हमें युद्ध नहीं करना चाहिए, हमारे कुल का इस प्रकार नाश हो जाएगा जिससे हमारे कुल के सभी पितरों को नरक की प्राप्ति होगी। ऐसा अर्जुन का भगवान श्री कृष्ण से कहना। अब हम भगवत गीता के 42वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। प्रवेश पूर्व हम भगवान का स्मरण करें, उसके बाद फिर हम श्लोक में प्रवेश करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणाय नमः। शंकरो नारकायैव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्रेषां लुप्तपिण्डोदक्रियाः। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होंगे। अर्थात अर्जुन ने कहा भगवान श्री कृष्ण से कि वर्ण संकर जो पुत्र उत्पन्न होते हैं उनसे पितरों को अधोगति की प्राप्ति होती है, जिससे वह पितृश्राद्ध पितृतर्पण से वंचित रह जाते हैं और नरक को प्राप्त हो जाते हैं। यह वर्ण संकर केवल इस तरह की अधोगतियों को प्राप्त कराने के लिए ही जन्म लेते हैं। दोषैरेतैः कुलज्ञानां वर्ण शंकर कारकैः उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुल धर्माश्च शाश्वताः। और इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। अर्थात जो कुल में वर्ण संकर पुत्र उत्पन्न होते हैं अर्थात दोगले पुत्र उत्पन्न होते हैं उनके द्वारा सनातन धर्म नष्ट हो जाता है और जाति भी नष्ट हो जाती है, कुल धर्म भी नष्ट हो जाता है। उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है ऐसे अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए। अर्थात अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि जिनका कुल धर्म नष्ट हो जाता है, सनातन धर्म नष्ट हो जाता है, वह अनिश्चित काल तक, कोई निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित समय तक नरक में वास करते हैं, ऐसा हमने सुना है। अहोबत महत् पापं कर्तुं व्योषिता वयं यद राज्य सुख लोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः। हाँ शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए। राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए। अर्थात अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हाय, हम सभी लोग इस राज्य सुख के भोग के लिए अपने ही स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए और हम अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं। अर्थात हम तो बुद्धि से बिल्कुल परे हुए हैं। अर्थात हम अपने आप को बुद्धिमान नहीं समझता हूँ। अपने स्वजन समुदायों को ही मार करके कौन से हम राज्य और सुख को भोग लेंगे।
यदि माम प्रतीकार मशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस् तन्मे क्षेमतरं भवेत्। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। अर्थात अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि अगर मैं शस्त्र रहित भी हो जाऊं और धृतराष्ट्र के पुत्र इस युद्ध क्षेत्र में मुझे मार डालें तो वह मारना भी हमारे लिए अधिक कल्याणकारक रहेगा। ऐसा अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से कहा। संजय उवाच, अर्थात धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र की संपूर्ण युद्ध नीति का वर्णन कर रहे संजय ने कहा, एवमुक्त्वार्जुनः शंखे रथोपस्थ उपाविशत् वृषिज्य शशरं चापं शोकशन विघ्न मानसः। संजय बोले कि रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाला अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। अर्थात संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि कुरुक्षेत्र में अर्जुन इस तरह के वचनों को बोल करके भगवान मधुसूदन से कह करके सभी अस्त्र शस्त्रों को त्याग कर रथ के पीछे बैठ गए। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता शोपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादेर्जुन विषाद योगे नाम प्रथमोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। जय श्री कृष्ण। इस प्रकार हमारा भगवद गीता का प्रथम अध्याय पूर्ण हुआ। इसके बाद अर्जुन के इस तरह के शोकातुर हो जाने पर, युद्ध की इच्छा न करने का प्रस्ताव भगवान के सामने प्रस्तुत करने पर भगवान अर्जुन को क्या कहते हैं, इसका वर्णन द्वितीय अध्याय में कराया जाएगा। तब तक के लिए सभी दर्शक बंधुओं एवं श्रोतागणों को सादर प्रणाम। जय श्री राधे।